एक ऐसा राजा जिसने समुद्र को अपना गिला बना लिया। जब पूरा हिंदुस्तान जमीन पर लड़ रहा था, तब एक इंसान ने सोचा, असली ताकत समुद्र में है, और उस एक सोच ने इतिहास बदल दिया। 17वीं सदी का भारत, चारों तरफ अराजकता। मुगल उत्तर से दबाव बना रहे थे। पुर्तगाली पश्चिमी तट पर अपनी जड़ें जमा चुके थे। अंग्रेज धीरे धीरे व्यापार की आड़ में अपना साम्राज्य फैला रहे थे। और अरब सागर, वो किसी का भी हो सकता था, लेकिन एक शख्स था जो ये सब देख रहा था, समझ रहा था और चुप नहीं बैठा। छत्रपति शिवाजी महाराज, वो नाम जो सिर्फ एक राजा का नहीं है, वो एक विचार है, एक क्रांति है। और जब हम उनकी नौसेना की बात करते हैं, तो हम सिर्फ जहाजों की बात नहीं करते, हम उस दूरदर्शिता की बात करते हैं जो आज भी भारतीय नौसेना की रगों में बहती है। पर सवाल ये है, एक ऐसे राजा ने, जिसके पास शुरुआत में न बंदरगाह था, न जहाज, न नाविक, उसने समुद्री ताकत कैसे खड़ी की और क्यों? वो राज आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। आज उसी राज को खोलने का वक्त है। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ, शिवनेरी किले में। मां जीजाबाई ने उन्हें बचपन से रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई। वीरता उनके खून में थी। लेकिन जो चीज उन्हें बाकी राजाओं से अलग करती थी, वो था उनका दिमाग। वो सिर्फ तलवार नहीं चलाते थे, वो सोचते थे। और जब उन्होंने पश्चिमी तट को देखा, कोंकण का वो खूबसूरत पर खतरनाक समुद्री किनारा, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ मछुआरों की जगह नहीं है, ये भविष्य का रणक्षेत्र है। उस वक्त पुर्तगालियों का दबदबा था। उनके पास विशाल जहाज थे, तोपें थीं, और सबसे बड़ी बात, उनके पास समुद्र का अनुभव था। वो दशकों से भारतीय तटों पर राज कर रहे थे। व्यापार उनके इशारे पर चलता था, और जो उनकी बात नहीं मानता, उसका जहाज डुबो दिया जाता था। शिवाजी ने ये देखा, और उन्होंने एक फैसला लिया जिसे उस जमाने में पागलपन माना गया। हमारी अपनी नौसेना होगी। 1654 के आसपास, जब शिवाजी महाराज अभी अपनी जमीनी ताकत भी पूरी तरह नहीं बना पाए थे, तभी उन्होंने समुद्र की तरफ रुख किया। ये वो वक्त था जब बाकी सब जमीन की लड़ाइयों में उलझे थे। उन्होंने कोंकण के मल्लाहों से बात की, मछुआरों को सुना, स्थानीय नाविकों को पहचाना, और धीरे धीरे एक के बाद एक जहाज बनाने शुरू किए। पर जहाज बनाना काफी नहीं था, उन्हें किले चाहिए थे, समुद्री किले। और यहां शुरू होती है वो कहानी जो रोंगटे खड़े कर देती है। 1656 में शिवाजी महाराज ने जंजीरा किले पर नजर डाली। ये किला अरब सागर के बीच एक द्वीप पर था। सिद्दी झांझरा, हबशी मूल के मुस्लिम सरदार, इस पर काबिज थे, और इस किले को कभी कोई जीत नहीं पाया था। शिवाजी ने कोशिश की, बार बार, लेकिन जंजीरा ने हार नहीं मानी। समुद्र उसकी दीवार था, और वो दीवार अभेद्य थी। पर इस हार से शिवाजी टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने कुछ और सीखा। उन्होंने समझा कि समुद्र पर राज करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, तकनीक, रणनीति और धैर्य चाहिए। और तब उन्होंने वो किया जो शायद किसी भी भारतीय राजा ने पहले नहीं किया था। उन्होंने समुद्री किलों की एक पूरी श्रृंखला बनाई। सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, ये सिर्फ किले नहीं थे, ये शिवाजी की नौसैनिक रणनीति के खंभे थे। सिंधुदुर्ग 1664 में बनना शुरू हुआ, मालवण के पास, समुद्र के बीच एक द्वीप पर। इसे बनाने के लिए 3000 से ज्यादा मजदूर लगे। नींव में सीसा डाला गया ताकि दीवारें कभी ना हिलें। किले की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि तोप के गोले भी उन्हें तोड़ नहीं सकते थे। और सबसे दिलचस्प बात, इस किले में शिवाजी महाराज ने अपने हाथों के निशान दीवार में छुपाए। एक ऐसी जगह जो सिर्फ वफादारों को पता थी, जैसे उन्होंने किले में अपनी रूह उतार दी हो। विजयदुर्ग, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, ये किला इतना अभेद्य था कि अंग्रेजों को भी इसे जीतने में दशकों लग गए। और जब वो जीत पाए, तब तक मराठा साम्राज्य का सूरज ढल चुका था। लेकिन सिर्फ किले बनाना काफी नहीं था। शिवाजी को जहाज चाहिए थे, और सिर्फ कोई जहाज नहीं, ऐसे जहाज जो कोंकण के तटीय पानी में आसानी से चल सकें, जहां बड़े यूरोपीय जहाज फंस जाते थे। उन्होंने गुरब और गलब्ध जैसे हल्के, तेज जहाज बनवाए। ये जहाज छोटे थे, लेकिन इनकी रफ्तार दुश्मन के बड़े जहाजों से कहीं ज्यादा थी। ये उथले पानी में घुस सकते थे, अचानक हमला करते थे और गायब हो जाते थे।
गुरिल्ला युद्ध जमीन पर नहीं, अब समुद्र पर, और इस नौसेना की कमान दी उन्होंने एक असाधारण इंसान को, कान्होजी आंग्रे, जिन्हें बाद में दुनिया सी लॉर्ड ऑफ द इंडियन ओशन कहेगी। लेकिन ये नाम आने से पहले शिवाजी खुद इस नौसेना के पहले आर्किटेक्ट थे। उन्होंने नौसेना प्रमुख का पद बनाया, दरिया सारंग, जो आज के नेवल चीफ जैसा था, एक पूरा प्रशासनिक ढांचा, नियम, अनुशासन और सबसे बड़ी बात एक स्पष्ट लक्ष्य, समुद्र हमारा है। 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई हुई, अफजल खान का वध हुआ, शिवाजी की जमीनी ताकत दुनिया ने देखी। लेकिन उसी दौर में पश्चिमी तट पर एक और लड़ाई चल रही थी जो कम चर्चित है पर उतनी ही जरूरी थी। 1660 के दशक में शिवाजी की नौसेना ने सूरत पर हमला किया। सूरत, जो उस वक्त का सबसे अमीर बंदरगाह था, मुगलों का खजाना वहां से आता था और अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भी वहीं थी। शिवाजी ने सूरत को लूटा 2 बार, और दोनों बार अंग्रेज और डच अपने किलेबंद इलाकों में छुप गए और शिवाजी को रोक नहीं पाए। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये एक संदेश था, समुद्र पर अब हमारा हक है। और इस घटना के बाद पूरे यूरोप में हलचल मच गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेजों में शिवाजी को लेकर डर की भाषा लिखी गई। पुर्तगालियों ने अपनी नीतियां बदलीं और अरब व्यापारी, जो कभी किसी भारतीय राजा को समुद्र में गंभीरता से नहीं लेते थे, उन्होंने भी शिवाजी से समझौते मांगे। एक राजा जिसने बिना किसी समुद्री विरासत के एक नौसेना खड़ी की, जिसने यूरोपीय शक्तियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पर इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है। शिवाजी महाराज ने सिर्फ जहाज और किले नहीं बनाए, उन्होंने एक पूरा नौसैनिक कानून बनाया, आज्ञापत्र, उनका वो दस्तावेज जिसमें नौसेना के नियम, व्यापारी जहाजों के साथ व्यवहार और युद्ध की नैतिकता लिखी थी। उस जमाने में जब यूरोपीय नौसेनाएं खुलेआम समुद्री डकैती करती थीं, शिवाजी की नौसेना के नियम थे। व्यापारियों को लूटना मना था, महिलाओं पर अत्याचार मना था, युद्ध बंदियों के साथ इज्जत से पेश आना जरूरी था। एक 17वीं सदी का राजा जो आधुनिक युद्ध नैतिकता की नींव रख रहा था। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, वो छत्रपति बने और उसी साल उन्होंने अपनी नौसेना को और विस्तार दिया। उनके पास तब तक 200 से ज्यादा जहाज थे, 5000 से ज्यादा नौसैनिक और एक ऐसी रणनीति जो दुश्मन को कभी समझ नहीं आई। वो रणनीति थी तट को किलों से ढकना, समुद्र को जहाजों से पाटना और दुश्मन को कभी चैन से नहीं बैठने देना। लेकिन 1680 में, सिर्फ 52 साल की उम्र में, शिवाजी महाराज इस दुनिया से चले गए और उनके जाने के बाद जो नौसेना उन्होंने बनाई थी वो बिखरी नहीं। कान्होजी आंग्रे ने उसे संभाला और दशकों तक अंग्रेजों और पुर्तगालियों को रोका, यहां तक कि 1707 में कान्होजी ने अंग्रेजों के जहाज को पकड़ लिया और उनसे संधि करवाई। शिवाजी की नौसेना की विरासत इतनी मजबूत थी कि उनके जाने के 27 साल बाद भी दुश्मन उससे कांपते थे। आज जब आप भारतीय नौसेना का झंडा देखते हैं, उस पर शिवाजी महाराज की मुहर है। शम नौ वरुणा, वरुण हमें शक्ति दें। और नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, उसी मराठा नौसैनिक विजय की याद में, जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला किया था। एक धागा है जो शिवाजी से आज तक जुड़ा है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विजय है। उन्होंने कोई देश नहीं जीता, उन्होंने एक सोच जीती कि समुद्र डर की जगह नहीं है, कि लहरें सीमा नहीं रास्ता है, कि एक राजा का काम सिर्फ आज नहीं, आने वाली सदियों के लिए सोचना है। शिवाजी महाराज चले गए, लेकिन समुद्र आज भी उनकी कहानी सुनाता है, हर लहर में, हर किले की दीवार में, हर नौसैनिक के सीने में। और अगर आप कभी सिंधु दुर्ग किले की उस दीवार को छुए जहां उनके हाथों के निशान आज भी महफूज हैं, तो शायद आप महसूस करें कि वो राजा कभी गया ही नहीं, वो तो बस समुद्र बन गया। इतिहास की ऐसी ही कही और अनकही कहानियों के लिए जुड़े रहिए। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।